हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम सब ये प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, मार्केट का व्यू क्या रहेगा, बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए, और वो सब प्रॉपर आपको यहाँ पे एक दिन पहले बता दिया जाता है। और उसके साथ साथ लाइव मार्केट में अगर कोई अपडेट होती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर उसका अपडेट देता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े रहें और यहाँ पे वीडियोस देखने के बाद वीडियोस को नोट करा करें कि क्या मैंने उसमें बोला है, किन चीजों पे बोला है और किस जगह बाई कहाँ पे सेल बोला और क्या साइकोलॉजी इस्तेमाल करनी है। तो ये पूरी की पूरी एनालिसिस आपके लिए मैं करता हूँ, डेटा और चार्ट इन दोनों की। और आपको एक चीज पता चलेगा कि ये जो चैनल है यहाँ पे आपको डेटा के बारे में यूनिक नॉलेज मिलेगा। बेसिकली डेटा के बारे में डिस्कस कोई नहीं करता, यहाँ पे आपको डेटा के बारे में भी बताया जाता है। तो पहली बार आप अगर जुड़ रहे हैं चैनल से तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। अभी अभी जस्ट मैंने आपके लिए एक बेसिकली अगर वीडियो कहा जाए तो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। मैंने अभी पब्लिश नहीं किया बिकॉज मैं दोनों एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने एक पावर पैक्ड वेबिनार बेसिकली आप कह सकते हो एक तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस के ऊपर। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, अभी अपलोड नहीं हुआ, जस्ट वो अपलोड हो जाएगा शाम तक, आप उसको देख जरूर लीजिएगा। ओके, चलिए वीडियोस की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करेंगे, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले मार्केट में क्या हुआ फ्राइडे के दिन, उसके बाद क्या निकल के आ सकता है मंडे के दिन, और उस पर हम ट्रेड करने वाले हैं किस तरह से उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मंडे के दिन मतलब फ्राइडे के दिन अगर देखें तो मार्केट आपका थोड़ा सा ऊपर ओपन गया, बट उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी तो बुलिश आपका मार्केट रहा। निफ्टी की बात करें अगर हम ओवरऑल, बट इतना ज्यादा ये भयंकर बुलिशनेस थी ना, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसमें किसी ने अच्छे तरीके से स्टेट किया नहीं होगा। और लास्ट में यहाँ पे देखो जो सेल ऑफ आया ना बेसिकली 11 बजे के बाद, उसमें भी आपको काफी दिक्कत फेस हुई होगी। हाँ, एक चीज ये बता दूं, जो निफ्टी था वो बुलिश था इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। मतलब बैंक निफ्टी के मुकाबले अगर हम देखें तो निफ्टी हमारा ज्यादा बुलिश था बिकॉज निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए जो आईटी सेक्टर के स्टॉक थे वो बुलिश थे। तो आईटी सेक्टर के स्टॉक ने सपोर्ट किया निफ्टी को, लेकिन जो बैंक निफ्टी थी वो बहुत ही खतरनाक मूव करी और मेरा आई थिंक लॉस ही हुआ था मतलब फ्राइडे के दिन माइनर लॉस में था। ये जो लास्ट में बैंक निफ्टी में सेल ऑफ है ना, इसकी वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम फेस हुई और मुझे लगता है कि आई थिंक जो कुछ ब्रोकर्स के ग्लिच में भी प्रॉब्लम दिखी होगी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बेसिकली बहुत बड़े ब्रोकर हैं वो लोग, तो ग्लिच का भी प्रॉब्लम रहता है। और उसका भी मैंने काफी ट्वीट देखा, काफी लोगों ने ट्वीट किया हुआ है ग्लिचेस के बारे में, और उसमें भी कुछ लोगों के ऑर्डर्स नहीं जा रहे थे। तो ये एक जब ऐसा सेल ऑफ आता है, ये वाला बेसिकली जब ऐसा सेल ऑफ आता है ना तो आईवी स्पाइक हो जाता है, और आईवी स्पाइक में फिर आपके अगर ऑर्डर नहीं लग रहे हैं तो फिर ये बहुत खतरनाक होता है बिकॉज सभी लोगों ने यहाँ पे ये सपोर्ट मान करके शॉर्ट सेल किया होगा पुट को, और पुट को सेला और यहाँ पे फिर सब धरा लिए गए, मतलब लपक लिए गए, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं धर लिया। तो यहाँ बेसिकली जो पुट के सेलर थे उनको काफी तकलीफ हुई, जो बुल्स व्यू बना के रखे थे उनको काफी तकलीफ हुई होगी, बट ये मार्केट का पार्ट है और आपको इन सब चीजों को मैनेज कर लेना चाहिए। अदरवाइज आपको इंडेक्स ट्रेडिंग से बहुत दूर रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करो, पैसा बन जाएगा, ये बात आप याद रखो। फिलहाल तो मार्केट जो था आपका इन शॉर्ट देखें तो बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल थी और अंडर परफॉर्म कर रही थी मार्केट को ड्यू टू दी मार्केट, मतलब बेसिकली उसके खुद के कंस्टिट्यूएंट यानी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक। निफ्टी आपका बुलिश था बिकॉज आईटी सेक्टर उसको सपोर्ट कर रहा था। अब हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो चार्ट के पहले डेटा, तो डेटा अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं तो निफ्टी का डेटा हमारे पास निकल के आ रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है वो पुट ओआई ज्यादा है, कॉल ओआई कम है, लेकिन दोनों में एकदम कांटे की टक्कर है। तो हम यहाँ पे बुलिश टू साइडवेज का व्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? बुलिश टू साइडवेज का व्यू, बिकॉज दोनों साइड ही जो है ओआई जाम हो रखा है। इंट्राडे में चेंज को देखें तो यहाँ पे भी पुट ओआई भी इंक्रीज हुआ है, कॉल ओआई भी इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी दोनों साइड जाम कर रखा है। तो हम ये कहेंगे कि जो आपका डेटा है वो बुलिश टू साइडवेज का व्यू बना के दे रहा है। अगर हम यहाँ पे लेवल्स को देखने चले अगर अच्छे से, तो मुझे सेल लेवल भी दिखाई दे रहा है, बाई लेवल भी दिखाई दे रहा है, तो मैं दोनों करूंगा। तो हमारा पहला जो सेलिंग का लेवल होगा वो होगा बेसिकली यहां से लेकर के यहां तक, स्टॉप लॉस होगा ये वाला। सो निफ्टी में जो पहला सेलिंग का लेवल होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए? तो यहाँ पे देखो आपका एक अच्छा खासा स्पाइक आई और यहाँ पे लोगों को लगा कि बास्केट ऑर्डर आ गया, हालांकि बास्केट ऑर्डर ही था, बट जिसने बास्केट ऑर्डर डाला वो बेचा क्यों यहाँ पे? और तो अब देखो इसमें दो चीज समझो, जिसने यहाँ पे बास्केट ऑर्डर डाला होगा तो वो अभी सेफ है क्योंकि इसके नीचे भी मार्केट गया नहीं है। अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तो उसको भी प्रॉब्लम होगी, तो वो फिर और पोजीशन काटेगा। तो अगर जब तक इसके ऊपर है तब तक हम बुलिश का ही ट्रेड करेंगे, ये बात अंडरस्टैंड करके चलो, हमारी साइकोलॉजी बुलिश की ही रहने वाली है।
ये बात अंडरस्टैंड करो, जो कि 375 के आसपास का है। ये लेवल ब्रेक करेगा तभी हम बेरिश होंगे, अंडरस्टैंड कर लो पहले तो ये बात। लेकिन चूंकि प्राइस सेक्शन है तो हम ये देख सकते हैं कि भाई देखो मार्केट ऊपर गया तो नीचे नहीं आया क्या, तो इस चीज को भी हम हैंडल करेंगे ताकि 40-50 पॉइंट हम खा सके, ये भी आप अंडरस्टैंड करके चलो। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो व्यू बन के आ रहा है वो ये वाला कि 24,563 है तो 560 ले लो, 560 से लेकर के 580 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा 592 है तो 595 ले लो या फिर 600 ले लो। 24,600 का स्टॉप लॉस रहेगा, 560 से 580 तक हम शॉर्ट करेंगे। जो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 500 का। सेकंड टारगेट अगर नीचे मिलेगा तो मुझे लगता है कि ये 450 का मिल सकता है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चलो। ये पहली प्लानिंग है सेल ऑन राइज की। दूसरी प्लानिंग क्या है, बाई द डिप की। तो देखो जब तक ये नहीं ब्रेक करता, ये बेसिकली ये वाला लेवल, या फिर यूं समझो कि यही समझो, तो इसके नीचे जब तक नहीं जाते तब तक हम फर्दर सेल नहीं देख सकते, डाउनफॉल नहीं देख सकते। बट फिर भी बाई द डिप के लिए क्या होगा, तो अब देखो इसके ऊपर तो कहीं भी हमें बाई ही करना पड़ेगा। तो आपको मैं प्राइस सेक्शन बता रहा हूँ, अगर मार्केट लेट से गैप डाउन ओपन होता है या फिर नॉर्मल ओपन होकर के यहाँ पे आता है, कहीं भी डबल टॉप बने तो डबल टॉप में निकलाइन का ब्रेकआउट जैसे होगा तुरंत आप एंट्री कर सकते हो कॉल साइड में, और स्टॉप लॉस स्विंग लो रहेगा। टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे 510 का एंड सेकंड टारगेट 550-60 का हो जाएगा। तो इस प्राइस सेक्शन पे आपको काम करना है, इसको अंडरस्टैंड कर लो। प्राइस सेक्शन किस टाइम फ्रेम देखना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है या तो फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है और तब ट्रेड करना है। ये पूरा लॉजिक अंडरस्टैंड करके चलिए। ये निफ्टी के लिए प्लानिंग है मंडे को। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है वो निकल के आ रहा है, कॉल ज्यादा है, यहाँ पे भी कॉल ज्यादा है, तो डेटा जो है आपका वो बेरिश बन के आ रहा है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आपका बेरिश रहेगी, तो इसलिए मैं निफ्टी में बहुत ज्यादा बुलिशनेस भी नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं HDFC बैंक उसको परेशान तो करेगी ही करेगी, दिस इज वाई। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा निकल के आ रहा है, मतलब डेटा तो हमें दिख रहा है बेरिश ही है। प्राइस सेक्शन बड़ा खतरनाक है, देखो यहाँ पे प्राइस सेक्शन जो है ना ये बुलिश बन रहा है, प्राइस सेक्शन जो है वो बुलिश बन रहा है। बट कोई बात नहीं, ये सपोर्ट जो है ना ये फाइनल सपोर्ट है, ये ब्रेक कर जाता है तो आप यहाँ पे देखो कि ऐसा कोई खास सपोर्ट यहाँ पे बना नहीं, बिकॉज ये भी एक सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला, बट ये ब्रेक कर जाएगा। सॉरी रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर प्राइस गई तो एक तरीके से सपोर्ट में मिला। यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर आई। एक मिनट में पहले उसका एक्सप्लेन कर दूं। देखो ये जो पूरा एरिया था रेजिस्टेंस का था, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे गई थी, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, ब्रेकआउट हो गया, फिर नीचे आए, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चली गई। तो ये पूरा एरिया जो है सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर इस सपोर्ट का काम करके ऊपर जाएगा तो ठीक, इसको ब्रेक कर जाएगा तो नीचे जाएगा। तो ये भी अंडरस्टैंड करो, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो आपका ब्रेकडाउन का ट्रेड बनेगा। तो हमें कैसे ट्रेड करना ये समझा देता हूं। तो अगर बैंक निफ्टी जो है आपकी, मैं पहले एग्जैक्ट थोड़ा लेवल कर लूं, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से। अगर बैंक निफ्टी 50 to 126 है तो 125 ले लो, 125 का लेवल ब्रेक कर देती है तो हम बेरिश ट्रेड करेंगे, लेकिन इसके नीचे जाने पे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने देंगे, उसके बाद रिवर्स होगी, ऊपर जाएगी और वहां पे कोई रिजेक्शन दिखेगा या फिर बेरिश कैंडल बनेगी तब हम शॉर्ट करेंगे। बेरिश कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 5190 का एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 5180 का। तो इसके नीचे हम सेल करेंगे, ये हमारी पहली प्लानिंग निकल करके आ रही है। ऊपर से सेल करेंगे तो ऊपर से भी सेल और राइज करेंगे। सेल और राइज का जो हमारा टारगेट रहे मतलब सिस्टम रहेगा वो ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसी एरिया में सपोर्ट लेने का ट्राई किया, क्योंकि ऊपर निकली थी बट ये ब्रेकडाउन हो गया, तो पूरा एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो प्राइस ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस फेस करेगी। 52503 है तो 505 ले लो, 505 से 540 तक हम जाने पे सेल करेंगे। 585 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम टारगेट रखेंगे 52300 का और 52200 का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आने पे हम शॉर्ट करेंगे, नीचे ये हमारा टारगेट और ये वाला दूसरा टारगेट हो जाएगा। तो सेल ऑन राइज और यहाँ पे ब्रेकडाउन का सेल करना है, ये अंडरस्टैंड करके चलिए। फिलहाल बाई द डिप का प्लान मत करिए, बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ी सी खतरनाक चल रही है। अगर मुझे लगेगा बाई द डिप का तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर अपडेट करूंगा। मैं चार्ट शेयर ही करता हूं, तो आप इसको जरूर बेनिफिट उठाइए, इसका यूज करिए। ओके, सो ये एनालिसिस थी मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट का व्यू क्या रहेगा। मैं सम अप कर दे रहा हूं, मार्केट का जो व्यू रहेगा वो बुलिश टू साइडवेज का रहेगा निफ्टी के लिए, और जो बैंक निफ्टी है वो बेरिश टू वोलेटाइल रहेगी। दोनों को मिला करके देखें तो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बाय द डिप और सेल और राइज का आपको प्लान करके बना के चलना है।
थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट अपनी अच्छे कंट्रोल में रखिए, क्वांटिटीज छोटी रखिएगा बिकॉज वोलेटाइल मूवमेंट आएगी, तो इसलिए आपको इस सब जगहों पे छोटी वोलेटिलिटी रखनी चाहिए। एक छोटी सी और अपडेट है, आप लोग अगर यही सब चीजें मुझसे सीखना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो मेरी क्लासेस चलती हैं। बेसिकली अगली बैच जो है वो 20 अगस्त को चलने वाली है, ओपन होने वाली है। उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस और ये सब चीजें पूरी डिटेल मैंने अपने इस वीडियो में बना के दे रखा है। तो यहाँ पे जो वीडियो है उसमें आपको डिटेल मिलेगी हर महीने वाली, बट जो पार्ट है, डेट का पार्ट आप भूल जाइए, बाकी जो है इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन सही है। आप इसको देखिए, ये वीडियो देखिए, और अगर आपको समझ में आए तो आप क्लास ज्वाइन करिए, और अगर आपको ना समझ में आए तो मुझसे डाउट पूछिए, फिर उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाइए। सो जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं शेर खान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूँ, सूरत में रहता हूँ, तो आप सूरत के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। और ये अपडेट थी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, मंडे को ट्रेडिंग कैसे करनी है। और आपको ये बता दूं कि छोटी सी अपडेट ये भी आई है कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है, बट मुझे लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, मार्केट उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को नेगेटिव मत लो, ये मत सोचो। इसमें क्या है ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको मैसेज आ जाएगा और आप डर जाओगे, तो ये सब मत करो। सिंपल फंडा है, चार्ट पे फोकस करो, डेटा पे फोकस रखो, और मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से ध्यान रखो, बस पोजीशन को हल्के रखो, ये बात याद रखो। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।